हाँ जी। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके व्हाट्सएप पे या आपके एसएमएस पे कोई लिंक आती है और आप उसको क्लिक करते हो, तो कई बार वो स्पेसिफिक किसी वेब ब्राउज़र को ओपन कर देती है, कई बार किसी स्पेसिफिक ऐप को ओपन कर देती है वो लिंक। और ऐप में भी स्पेसिफिक कई बार किसी स्पेसिफिक स्क्रीन पे चली जाती है, कभी कभार होम पेज पे लाके छोड़ देती है, राइट? तो ये लिंक को कैसे पता होता है, या आपके मोबाइल डिवाइस को कैसे पता होता है, या मोबाइल डिवाइस में उस पर्टिकुलर ऐप को कैसे पता होता है कि उसको ओपन होना है, या लिंक को कैसे पता होता है कि इसको ऐप ओपन करनी है या वेब ब्राउज़र ओपन करना है? ये इंटरनली कैसे चीज़ें हो रही होती हैं, बिहाइंड द सीन्स बहुत सारा काम हो रहा होता है। वो क्या काम हो रहा होता है उसको इन डेप्थ समझने वाले हैं हम लोग। एंड इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सल लिंक, ऐप लिंक्स और डीप लिंक्स कैसे काम करती है, क्या होती है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ऑल राइट, एंड कंटिन्यू द वीडियो, मज़ा आने वाला है। तो इसके लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक तो डीप लिंक है, और एक ऐप लिंक्स है, और एक यूनिवर्सल लिंक है, ठीक है? तो जो डीप लिंक है वो तो दोनों ही डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल आपके पास एंड्रॉयड है, फॉर एग्जांपल आपके पास आईओएस है, तो ये डीप लिंक का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों ही डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो ऐप लिंक्स होते हैं वो केवल एंड्रॉयड के लिए काम करता है, और जो यूनिवर्सल लिंक होता है वो आईओएस में काम करता है, ठीक है? तो जो यूनिवर्सल लिंक का काम है और जो ऐप लिंक का काम है वो सेम है, बट यूनिवर्सल लिंक जो है वो सेम काम आईओएस में करती है, सेम काम ऐप लिंक एंड्रॉयड में करती है। अच्छा, और डीप लिंक जो होती है वो डीप लिंक एक तरह से हम समझते हैं कि वो दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होती है, लाइक सेम काम एंड्रॉयड में भी करती है, सेम काम आईओएस में भी करती है। तो ये सारी लिंक्स मोबाइल में हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अगर आपके पास कोई एक लिंक आती है, आप उसको क्लिक करते हो और आपका ऐप ओपन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए समझ लो कि आपका ऐप ओपन हो गया, कैसे हुआ क्या हुआ वो भी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, कि आपका ऐप ओपन हो गया और आपका ऐप का होम पेज खुल गया है, ठीक है? होम पेज से वो किसी स्पेसिफिक स्क्रीन पे चला गया है, तो उसके बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था, डीप लिंक्स काम कर रही होती है। आपके लिंक में क्लिक करते ही कुछ ऐसा डेटा है जो कि कुछ ऐसे राउट्स उसको मिल जाते हैं, कुछ ऐसे नेविगेशन पाथ उसको मिल जाते हैं जो डीप लिंक उनको गेट करके मोबाइल की स्पेसिफिक स्क्रीन पे भेज देता है, या तो एंड्रॉयड हो या आईओएस। ये तो डीप लिंक का काम हो गया, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्क्रीन पे, रिक्वायर्ड स्क्रीन पे यूजर को पहुंचाना। अच्छा जी। तो यूनिवर्सल लिंक और ऐप लिंक क्या है जी? ठीक है। तो जो यूनिवर्सल लिंक है वो आईएसओ में क्या करता है कि वो डिटेक्ट करता है कि आपके आईफोन में ऑलरेडी कोई पर्टिकुलर ऐप इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर है तो वो ऐप को ओपन करेगा, अगर नहीं है तो वो वेब ब्राउज़र को ओपन कर देगा। आपके ही आपका ही जो वेब ब्राउज़र होगा, आपकी ही साइट का जो वेब ब्राउज़र होगा उसको ओपन कर देगा। सेम चीज़ एंड्रॉइड करती है ऐप लिंक्स के थ्रू, कि अगर आपके पास कोई लिंक आती है, ऐप लिंक्स आपने भेजा है उस डिवाइस में, और इस पे यूज़र क्लिक करता है, तो अगर ऐप इंस्टॉल्ड है एंड्रॉइड पे तब तो वो स्पेसिफिक ऐप पे भेज देगा। अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो वो वेबसाइट पे भेज देगा जो कि स्पेसिफिक आपकी ही होगी, उसी डोमेन की होगी, राइट? तो डीप लिंक, अब इन दोनों के बाद फिर डीप लिंक का काम चालू होता है कि ऐप ओपन हो गया, उसको डीप लिंक करके स्पेसिफिक पेज पे लेके जाना है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि डीप लिंक किसी स्पेसिफिक पेज पे लेके जाता है यूज़र को, और जो यूनिवर्सल लिंक होती है और ऐप लिंक होती हैं वो रिस्पेक्टिवली iOS और एंड्रॉयड में ऐप को ओपन करती हैं अगर ऐप इंस्टॉल्ड है तो, अदरवाइज आपके वेब ब्राउज़र को ओपन करती हैं, आपके साइट को ओपन करती हैं, वेबसाइट को। अदरवाइज अगर वो भी नहीं है, और या तो आपको फॉल बैक में आप लाइक ऐप स्टोर या प्ले स्टोर का लिंक भी डाल सकते हो, उस लिंक उस आपकी जो आपने जो यूनिवर्सल लिंक भेजी है यूज़र को, तो उसके बिहाइंड द सीन्स में आप उसमें ऐप स्टोर या प्ले स्टोर का लिंक भी डाल सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको ब्राउज़र ओपन कराना है या वेबसाइट ओपन करानी है, राइट? अच्छा, तो अब तो ये हो गया कि डीप लिंक क्या है, ऐप लिंक क्या है, और यूनिवर्सल लिंक क्या है, ठीक है? अब बिहाइंड द सीन्स इंटरनली क्या क्या होता है, अब उस पे आते हैं, ठीक है जी? तो इसके लिए हम थोड़ा सा ना आ, थोड़ा सा कोड साइड चलते हैं। सबसे पहले iOS में आते हैं, कि जब आप iOS का ऐप क्रिएट करते हो, राइट? तो उस क्रिएशन के टाइम पे ही, और वी कैन से कि एक्सकोड से जब आप एक्सकोड में जाते हो और एक्सकोड में साइनिंग कैपेबिलिटीज ओपन करते हो, वहाँ पे एक एसोसिएटेड डोमेन का ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको एपलिंक्स योर डोमेन डॉट कॉम, योर डोमेन जो कि खुद की डोमेन होती है, आपने जो डोमेन ले रखी है, ठीक है, उस डोमेन का नाम आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो एक्सकोड के थ्रू, ठीक है? और
वो डोमेन की वेबसाइट आपकी रनिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका कोई www.google.com है, तो आपका जो www.google.com है ये एक डोमेन है, तो आप यहाँ पे applinks google.com लिखोगे, ठीक है। और आपके www.google.com पे ओपन करने पे आपकी वेबसाइट भी ओपन हो जाती है, करेक्ट। अच्छा जी। तो अब आप क्या करोगे कि आपके ही डोमेन पे, आपको डोमेन पता चलेगा, अब आपके ही डोमेन पे आप http yourdomain.com अपने डोमेन पे जाओगे और उसमें एक डॉट वेल नोन का फोल्डर बनाओगे और उसमें एप्पल ऐप साइट एसोसिएशन इस नाम की एक फाइल बनाओगे, ठीक है। इस नाम की एक सिंगल फाइल होगी, इसमें कोई .txt ऐसा कुछ नहीं लगाना है, एक फाइल होगी इस नाम की, जिसमें आप जेसन स्ट्रक्चर होगा, उसमें होगा क्या, एक ऐप लिंक्स होगा, ऑब्जेक्ट जिसमें डिटेल होगी, ऐप आईडी, आप अपनी टीम आईडी और बंडल आईडी डालोगे ऐप की, और पाथ डालोगे कि हाँ भाई कौन कौन से पाथ आपको लिसन करने हैं, वाइट लिस्ट करने हैं, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, या लिसन करने किस किस पाथ से आपका ऐप ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो इस फाइल में जब आप ये वाला सेट कर दोगे डेटा, और आपने सेम इसी डोमेन को इस ऐप लिंक्स में भी एसोसिएटेड डोमेन में भी डाल रखा है ना। तो अब होता क्या है कि जब भी आप ऐप को इंस्टॉल करोगे, आप ऐप को इंस्टॉल करोगे अपने डिवाइस पे, तो करेगा क्या कि जो आपका आईफोन का ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो वाइल इंस्टॉलिंग एप्पल के सीडीएन सर्वर से कनेक्ट करता है, ठीक है। एप्पल के सीडीएन सर्वर से कनेक्ट करता है और चेक करता है कि क्या इस ऐप आई जिस जिस ऐप को आप इंस्टॉल कर रहे हो उसकी ऐप आईडी में कोई एसोसिएटेड डोमेन आपने सेट कर रखी है क्या। अगर आपने सेट कर रखी है तो उस डोमेन पे क्या कोई जेसन फाइल अवेलेबल है। अगर ये जेसन फाइल अवेलेबल है तो टीम आईडी बंडल आईडी चेक करता है, उसके प्रोडक्ट्स और प्रोफाइल चेक करता है इस सर्वर पे, एप्पल सीडन सर्वर पे, और उसको ऐप में ही कैसे करके रख लेता है, ऐप में ही कैसे करके रख लेता है, सो दैट कि आपका ऐप अब जानता है कि आपका ऐप जानता है कि इस डोमेन से जो भी लिंक्स आएंगे उस पर क्लिक करने पे अब आपका ऐप को ओपन करेगा वो। ऑलराइट, आपके ऐप को डायरेक्टली ओपन कर देगा वो। सो इस केस में अगर आपका ऐप ऑफलाइन भी है और आप उस लिंक पे क्लिक करते हो ना, तो क्योंकि आपने के ऐप ने ऑलरेडी वो कैसे करके रख लिया है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका इंटरनेट ऑफ भी है, तो कुछ लिंक्स क्लिक करने पे आप उस स्पेसिफिक ऐप पे चली जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कैसे करके रख लेता है लोकली इंस्टॉलिंग के टाइम पे इस लिंक्स के सारे पाथ को। और ये एप्पल का जो सीडीएन सर्वर होता है, ये पीरियोडिकली कुछ कुछ आवर्स में आपके सर्वर को ये फेच करता रहता है, डेटा करता रहता है कि क्या आपकी फाइल है इस सर्वर पे या कुछ फाइल में चेंजेस हैं, तो वो फेच करता रहता है और कुछ कुछ पीरियोडिकली फेच करने के बाद स्टीडियन सर्वर को अपडेट करता रहता है, सो दैट कि वो फास्ट रहे, थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट रहे। अच्छा जी। अब तो ये समझ में आ गया आपको कि जो यूनिवर्सल लिंक होती है वो क्या करती है कि आपके इंस्टॉलिंग के टाइम पे ही कैसे करके रख लेती है इस डेटा को, और ये कुछ कुछ घंटे के बाद इसको फैच करता रहता है सीडीएन सर्वर को, और इसको अपडेट भेजता रहता है कि हाँ भाई अभी इसमें कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये इसके पास अपडेट्स रहता है। ठीक है। अब आपका एप्पल का या आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है कि आपके पास कौन सी लिंक आएगी और आपको ऐप ओपन करना है। ऑल राइट। तो अगर आपके पास ऐप इंस्टॉल है और आप उस लिंक को क्लिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल https://www.google.com, आपने यही सेम पाथ यहाँ पे भी डाल रखा था, ठीक है, एसोसिएटेड डोमेन में जब आप ऐप को क्रिएट कर रहे थे, और सेम पाथ आपने यहाँ डाल रखा है डोमेन पे, ये वेरीफाई करा रखा है, तो इसके पास अब कैसे करके लोकल डेटा है, तो ये ऐप को ओपन कर देगा डायरेक्ट। ओके। अगर आपके पास ऐप इंस्टॉल नहीं है ना, और आपने ये डोमेन को वेरीफाई करा रखा है सर्वर पे, तो ये चेक करता है कि आपके डिवाइस पे वो ऐप इंस्टॉल नहीं है और वो ये समझता नहीं है, तो आपके वेब ब्राउज़र को ओपन कर देता है, वेबसाइट को ओपन कर देता है जो इस डोमेन से खुलती है, लाइक https://www.google.com, और जो भी आपके पेजेस होंगे वो इससे खुल जाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से वेब ब्राउज़र खुलता है, इस तरह से ऐप खुलती है। सेम चीज़ हम लोग एंड्रॉयड में भी देख लेते हैं कि एंड्रॉयड में कैसे होता है। एंड्रॉयड में क्या हो रहा होता है कि एंड्रॉयड में सेम पाथ होता है, लाइक yourdomain.com, आपके अपने डोमेन पे डॉट वेल नोन फोल्डर के अंदर ही एसेट लिंक्स डॉट जेसन इस तरह के आपको फाइल क्रिएट करनी है, और उसमें डेटा क्या रखना है, आपको एक ही रिलेशन रखना है, एक 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 एरे में स्ट्रिंग में ही डेटा डालना है। देन आपको नेम स्पेस में आपका एंड्रॉयड ऐप लिखना है, और पैकेज नेम में आपके जो एंड्रॉयड ऐप का पैकेज नेम है, लाइक कुछ भी हो सकता है यूनिक नेम, और आपके SSA 256 सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट आपके ऐप के, सो दैट कि एंड्रॉयड को पता चले कि हाँ ये आपका ही ऐप है।
और सिमिलरली आपको सेम चीज़ आपको ना ये डोमेन, यही डोमेन आपको मैनिफेस्ट फाइल में भी ऐड करनी होती है एंड्रॉयड के, कि आपने स्कीम ऐड कर दी और एंड्रॉयड होस्ट को आपने yourdomain.com डाल दिया। आई मीन कि एंड्रॉयड में जो मैनिफेस्ट फाइल होती है उसमें एक इंटेंट फिल्टर आप ऐड करते हो, और उस इंटेंट फिल्टर के अंदर आप एंड्रॉयड होस्ट डालते हो, होस्ट में ये डोमेन वेरीफाई कराते हो। तो जब भी आप ऐप को इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही एंड्रॉयड ऐप क्या करती है कि वाया गूगल प्ले सर्विसेज इंस्टॉलिंग के टाइम पे वो आपके डोमेन को चेक करती है। लाइक जो आपके डोमेन सर्वर पे फाइल रखी हुई है, आपके सर्वर पे जो फाइल रखी हुई है वो एसेट लिंक वाली, वो उसको चेक करती है कि हाँ उसमें क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है, कि आपके पैकेज से मैच करता है, SHA फिंगरप्रिंट से मैच करता है, तो उसको लोकली कैसे कैसे करके रख लेती है। और जब भी आप कोई लिंक ओपन करते हो, अगर आपके पास वो ऐप है ऑलरेडी, तो वो डायरेक्टली ऐप को ओपन कर देता है, सो दैट कि आपको इंटरनेट की नीड है कि नहीं वो भी नहीं है। अदरवाइज अगर आपके में ऐप नहीं है तो आपको वेबसाइट ओपन करा देता है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया। और इसमें ये जो एप्पल सीडीएन सर्वर है ये पीरियोडिकली फेच करता है आपको सर्वर पे, बट एंड्रॉयड के केस में ये गूगल प्ले सर्विसेज के थ्रू ये डायरेक्टली आपके सर्वर पे ही फेच करता है इंस्टॉलिंग के टाइम पे। ओके जी। तो इस तरह से ऐप लिंक्स और यूनिवर्सल लिंक्स काम करती हैं। जब आपका एक बार ऐप ओपन हो गया थ्रू एंड्रॉयड में ऐप लिंक्स के थ्रू और iOS में यूनिवर्सल लिंक के थ्रू, तब होता क्या है कि अब आपका ऐप ओपन हो गया और आपको पेलोड में डेटा मिल गया। आपके लिंक्स में कुछ पेलोड्स होते हैं, उस पेलोड्स को हम लोग कुछ इवेंट लिसनर लगा के, लाइक गेट इवेंट लिसनर लगा के यूज डेटा गेट कर लेते हैं, और उस पेलोड से डेटा चेक कर लेते हैं कि भाई अब इस डेटा में क्या लिखा हुआ है, लाइक किस स्पेसिफिक स्क्रीन पे यूजर को भेजना चाहते हैं एक लिंक, इस लिंक के थ्रू। तो वो लिंक के थ्रू हम लोग यूजर को स्पेसिफिक स्क्रीन पे भेज देते हैं। फिर वो डीप लिंक्स का काम आता है, कि डीप लिंक बेसिकली वही होती है कि आपको वो डेटा गेट करना है पेलोड का और स्पेसिफिक स्क्रीन पे भेजना है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो आपने लिंक क्लिक की है वो कहाँ पे जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, लाइक वेब ब्राउजर पे जाएगी या मोबाइल पे जाएगी, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपका हैंडसेट पास्ड हो जाए। लाइक मोबाइल पे भी आपका जो ऐप आईडी है, बंडल आईडी है, और ऐप पैकेज नेम है, वो सेम होना चाहिए, सर्वर पे सेम होना चाहिए। आपका जब दोनों तरफ से हैंडसेक पास होगा तभी वो आपको ऐप ओपन करेगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा, है ना। और एक क्वेश्चन और आपके मन में आ सकता है कि ऐसा हो सकता है क्या कि फॉर टेस्टिंग पर्पस मैंने कुछ चेंजेस किए इस फाइल में, लाइक मैं पाथ चेंज करना चाहता हूँ या बंडल आईडी चेंज करना चाहता हूँ, जो भी है, तो ये पीरियोडिकली 2-4 घंटे बाद या 24 आवर्स के बाद ही फैच अपडेट होगा क्या? ऐसा नहीं है। आप टेस्टिंग पर्पस के लिए सेटिंग, गूगल डेवलपर सेटिंग्स में जाके इसको पास बाई कर सकते हो, सो दैट कि अपडेटेड फाइल आपको सर्वर से मिले। ऐसा भी होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए। सिमिलरली इसमें कुछ कमांड्स होती हैं जो उसको आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो। सो ये पॉसिबल है। ओके। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, आपका जब ये समझ में आ ही गया कि हाँ चीज़ें इंटरनली कैसे काम करती हैं, तो अगर आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वो ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप हाइब्रिड डेवलपर हो, लाइक रिएक्ट नेटिव डेवलपर हो, या आप नेटिव एक्स कोड लाइक स्विफ्ट और एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन यूज़ कर रहे हो, तब भी आपको कुछ छोटे से सिंपल से कोड, लाइन्स ऑफ कोड आपको पुट करने हैं। अगर आप iOS डेवलपर हो तो आपको एक्स कोड में जाके ऐप डेलीगेट में कुछ सिंपल यूनिवर्सल लिंक के लिए और डीप लिंक के लिए कुछ फ्यू लाइंस ऐड करनी है। आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे, आप जब सर्च करोगे वो लिंक्स ऐड करोगे और आप रेडी हो। कुछ वही छोटा सा कोड लिखने के बाद आप रेडी हो डीप लिंक्स और यूनिवर्सल लिंक को यूज़ करने के लिए। ऑल राइट, इतना सारा प्रोसेस करने के बाद, और सिमिलरली मैनिफेस्ट फाइल में आपको कुछ लाइन्स ऐड करनी पड़ेंगी। ऑलरेडी आई थिंक मैंने ये दे रखी हैं। ठीक है, बाकी कुछ और आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो ऐड करना है। और आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली एप लिंक्स को और डीप लिंक्स को एंड्रॉइड में यूज़ कर पाओगे, है ना। और आप इवेंट लिस्टनर लगा के उनको लिंक्स को गेट कर सकते हो और ऐप को नेविगेट करा सकते हो। तो इम्प्लीमेंटेशन इसके बाद ज़्यादा टफ नहीं है। सिंपली आपको कुछ एक्सकोड में के ऐप डेलीगेट में कुछ आपको फ्यू लाइन्स लिखनी है, और एंड्रॉइड में आई थिंक ऑलरेडी बस इतना ही सारा कुछ लिखना है, और आप रेडी हो ऐप लिंक्स, डीप लिंक्स और यूनिवर्सल लिंक के लिए। और आपको अपने अगर आप रिएक्ट नेटिव के डेवलपर हो तो जेएस फाइल में जाके वो इवेंट लिस्टनर लगाने, अदरवाइज आप एक्स कोड या एंड्रॉइड में जाके अपने इवेंट लिस्टनर लगा के लिंक्स गेट करके और स्पेसिफिक स्क्रीन पे यूज़र को भेज सकते हो। ऑल राइट, अगर आप बोलोगे तो कमेंट में मैं उनको लिंक्स को कैसे गेट करना है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन iOS और एंड्रॉइड में करके दिखा दूंगा। नो, नॉट एन इशू, इट्स नॉट अ बिग डील।
अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऑल राइट, थैंक यू।